अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 5.1 में एक दफ़ा फिर सबको मोस्ट वेलकम। आज जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जो है उनकी वीडियोस कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ जा रहे हैं आज की वीडियो क्लास में। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने ले आऊँ वो क्वेश्चन 7 और 8, ये आपके सामने आ गए होंगे यकीनन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पहला टारगेट है। द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल ऑफ द सेकेंड डिग्री आर 3x माइनस 2 एंड 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। देखिए एक रिलेशनशिप है जो हम गुज़िश्ता वीडियो क्लास में हम लेक्चर में हमने बयान किया था कि टू गिवन पॉलिनोमियल्स या कोई सी भी दो पॉलिनोमियल्स का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है, या HCF और LCM का प्रोडक्ट पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और ये भी डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल्स किन्हें कहा जाता है। पॉलिनोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग पावर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, जिनकी जो ताकत है, पावर है या एक्सपोनेंट है, वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ हों तो फिर उसको पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आइए स्टूडेंट कैसे सॉल्व होगा। मैं स्क्रीन चेंज कर दूं पहले आपके सामने। स्क्रीन चेंज हो गई होगी, यस। द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है। पहला है HCF, that is 3x माइनस 2। दूसरा कौन है? LCM। LCM जो है वो दिया हुआ है 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4। फिर कह रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। दोनों पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट मालूम करें। तो आप याद करें कि पहले पॉलिनोमियल को हम px कहते थे और दूसरे पॉलिनोमियल्स को हम qx कहते थे। तो उनका प्रोडक्ट मालूम करना है, यानी px मल्टीप्लाई qx। दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कि दोनों पॉलिनोमियल्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा। तो उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करते थे, HCF और LCM के प्रोडक्ट का फार्मूला वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स के। अभी हम उसे लिखेंगे, वो ये इस तरह से था। चले मैं लिख देता हूँ। सॉल्व जो फार्मूला था वो ये होता है कि HCF मल्टीप्लाई LCM, इनका जो प्रोडक्ट है HCF LCM का वो बराबर है फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय सेकंड पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन में आपको ये प्रोडक्ट मालूम करना है, यानी px मल्टीप्लाई qx मालूम करना है। इसे मालूम करना है व्हाट इज इट्स वैल्यू। इज दैट क्लियर? तो जाहिर है इसका प्रोडक्ट HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर है। तो अब इसको एक लम्हे के लिए, बल्कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइड चेंज कर देते हैं, साइड चेंज करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड सेकंड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू HCF और मल्टीप्लाई LCM। अब आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे HCF और LCM की वैल्यूज फीड करनी है। सही है? HCF की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो ऊपर। HCF की वैल्यू स्टूडेंट ये दी हुई है 3x माइनस 2, इसको येलो कलर से शेड किया है, 3x माइनस 2 और मल्टीप्लाई LCM। LCM की वैल्यू इसको पर्पल कलर से शेड किया है, डेट इज 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर और माइनस 4। ओके, अब आपने जस्ट क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी वही px मल्टीप्लाई qx यानी प्रोडक्ट होगा। समझ रहे हैं बात को? मल्टीप्लाई करें तो पहले 3x से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को, उसके बाद -2 से। तो आप सेटिंग कर लें,
3x लिखें, उसके साथ ब्रैकेट दूसरी वाली सेट करें, 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4। उसके बाद फिर सेकेंड टर्म लिखें -2 और उसके साथ फिर यही ब्रैकेट लगा दें, 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4। सही है। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो पहले 3x की बारी है, 3x को अंदर लेके जाएं, 3x पहले 3x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 7x स्क्वायर से, उसके बाद -4 से। तो 3x को 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करें, दिस विल गिव यू 3 3 द 9 x की पावर 1 और सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर सेट हो जाती हैं, x की पावर 4। फिर 3x को 7x स्क्वायर से तो प्लस 3 7 ज़ा 21 और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होके क्यूब बनाएंगे। सही है। फिर 3x को -4 से तो प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12 और x को साथ में लिख देंगे जो 3 के साथ था। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन इसकी कंप्लीट। अब बारी है सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने की -2 से, तो -2 को 3x क्यूब से, उसके बाद 7x स्क्वायर से, उसके बाद -4 से करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 2 3 द 6x क्यूब -6x क्यूब। देखिए मैं यहाँ पे किस तरह लिख रहा हूँ, तवज्जो करें। हालांकि मेरे पास आगे लाइन है और आपके पास भी होगी, आप मेरे साथ कर रहे हैं ना काम। अगर आप काम नहीं कर रहे तो प्लीज़ अपनी बुक का पेज नंबर लिख दिया 113 निकाल लें, कॉपी और पेंसिल या पेन जो भी आप यूज़ करते हैं वो साथ साथ समझें भी और उसे लिखें भी, तो आपको सही मायनों में बेनिफिट मिलेगा इसका। समझ रहे हैं। ये मेरे स्पेशली स्टूडेंट्स जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनसे बात हो रही है, तो वो जो है इस बात का ख्याल रखें कि बुक पेन और कॉपी अपने साथ लाजमी रखें, साथ साथ समझें भी और लिखें भी, यानी क्लास का माहौल बना लें। यूँ समझें कि आप वीडियो नहीं देख रहे बल्कि एक क्लास चल रही है, उस क्लास का आप हिस्सा हैं, एक पार्ट हैं, यू आर द पार्ट ऑफ द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। तो सही आप इसे इंटरटेन कर पाएंगे। तो देखिए मेरे पास आगे जगह है माइनस प्लस -2 3 द 6x क्यूब, तो मैं यहाँ लिखने के बजाय -6x क्यूब को यहाँ लिख रहा हूँ, -6x क्यूब। समझ रहे हैं बात को। मुझे असल में एक और सेंटेंस समझाना है आपको, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। और उसके बाद -2 को प्लस 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, तो माइनस प्लस -2 7 ज़ा 14x स्क्वायर। अब यहाँ कोई x स्क्वायर वाली टर्म है ऊपर नहीं, तो माइनस का 14x स्क्वायर ये मैंने आगे लिख दिया। समझ रहे हैं, ये तो x वाली टर्म है तो -14x स्क्वायर को आगे सेट कर दिया। समझ रहे हैं। अगर ऊपर x स्क्वायर वाली टर्म होती तो उसके नीचे इसको सेट कर देते। फिर -2 को -4 से करें तो माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8। अब ये 8 आया और 8 के साथ वेरिएबल x नहीं है तो ये कांस्टेंट नंबर कहलाता है, तो इस प्लस 8 को बिल्कुल आखिर में सेट कर दिया। हालांकि 3 टर्म्स आप पढ़ते आ रहे हैं कि इसको आगे वाले हिस्से लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने जानबूझकर उसको नई लाइन पर लिखा, x क्यूब के नीचे x क्यूब को सेट कर दिया और इस तरह से बगैर x वाली टर्म वैसी रह गई और -14x स्क्वायर को आगे ले गए। आइए देखें अब लिखने का कायदा क्या होगा। ये 9x की पावर 4 है, क्या कोई और टर्म इसमें x की पावर 4 की मौजूद है? नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा 9x 4 को वैसे लिख देंगे, फिर प्लस माइनस माइनस। अब x क्यूब वाली टर्म जो है उनको ऐड कर लिया जाएगा। समझ रहे हैं कितनी आसानी हो गई इससे। प्लस माइनस माइनस, 21 में से 6 गए 15 बचे प्लस के, क्योंकि 21 बड़ा नंबर है। 15x क्यूब आ गया। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, अब x क्यूब के बाद हम x स्क्वायर वाली रकम लिखते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर याद है ना, पॉलिनोमियल का डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। तो x क्यूब से छोटी x स्क्वायर वाली पावर x की पावर 2 है, तो -14x स्क्वायर को यहाँ लिखते हैं। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद ये -12x है, तो x वाली टर्म तो है ही, थी नहीं जो ऐड होती, तो -12x को इसके आगे लिखते हैं और आखिर में प्लस का 8 है तो उसको लिखते हैं। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स जिनके HCF और LCM गिवन थे। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। उम्मीद है आप
टेक्निक समझ गए होंगे और सॉल्यूशन भी समझ गए होंगे। और ये पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स है, तो ये चूँकि प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ये भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं स्टूडेंट सब, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन 8, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। HCF LCM का ये रिलेशन वेरीफाई करना है आपने, जो इन्होंने लिखा है यहाँ पे, क्या HCF और LCM का प्रोडक्ट बराबर होता है पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के, ये हमें साबित करना है। इज दैट क्लियर, जिसको अभी आप तक इस्तेमाल कर चुके हैं। और इसमें जो पॉलिनोमियल्स हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, दिस इज़ द फर्स्ट पॉलिनोमियल कि PX, और सेकंड पॉलिनोमियल ये की वन। तो ये दो पॉलिनोमियल जो आपके सामने मौजूद हैं, इनको इस्तेमाल करके क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, PX और QX तो गिवन है। आइए मैं स्क्रीन चेंज कर दूँ, सही है। यहाँ पर जो है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCF, डेट इज इन्होंने लिख दिया ये रिलेशन है, HCF और LCM का प्रोडक्ट PX और QX के बराबर होता है। तो ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। देखिए जब आप कोई फार्मूला प्रूव करते हैं, ये प्रूफ डेट का सवाल है, वेरिफिकेशन का सवाल है, तो उसकी एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। कायदा ये है कि कोई सी भी एक साइड पहले सॉल्व कर ली जाती है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर उसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें। जो जवाब लेफ्ट हैंड साइड का आएगा वही जवाब राइट हैंड साइड का आएगा। अगर सेम आ जाए तो इसका मतलब है कि जो रिलेशन गिवन है वो सही है, प्रूव हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ पर हमें PX और QX की वैल्यूज़ तो गिवन है, जस्ट उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड निकल आएगी। देखें ये कौन सी साइड है, तवज्जो रहे, ये जो साइड है स्टूडेंट ये वाली, दिस इज राइट हैंड साइड, मैंने जो शेड। अब यहाँ PX भी पता है और आपको QX भी पता है, तो PX को QX से जस्ट मल्टीप्लाई कर लें तो राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये राइट हैंड साइड है, कौन सी साइड है स्टूडेंट, ये राइट हैंड साइड। तो इसके लिए आपको जस्ट PX और QX को मल्टीप्लाई करना है। और लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, HCF और LCM ये आपको मालूम करने पड़ेंगे। पहले HCF निकालेंगे दोनों पॉलिनोमियल्स का, और फिर LCM निकालेंगे और फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। काम थोड़ा सा बड़ा है इसके अंदर, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो देखें सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं। सॉल्व में सबसे पहले क्या करना है, आपने दोनों कायदे हैं, चाहे तो पहले राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें और फिर लेफ्ट हैंड साइड। पहले मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। सॉल्विंग RHS, राइट हैंड साइड। अब देखें राइट हैंड साइड में PX और QX को जस्ट मल्टीप्लाई करना है, तो PX मल्टीप्लाई QX। आप चाहें तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल दें या ना डालें, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो PX की वैल्यू क्या दी हुई है, देखें स्टूडेंट, PX की वैल्यू ये दी हुई है x² - 8x - 20। तो x² - 8x - 20 मल्टीप्लाई, फिर QX की वैल्यू लगाएंगे। QX की वैल्यू क्या है देखिए, ये रही QX की वैल्यू ये दी हुई है x² - 15x + 50, ये लगा दो x² - 15x + 50 मल्टीप्लाई करें ना। अच्छा अब देखिए दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो कायदा ये है कि पहली ब्रैकेट की टर्म्स को, हर टर्म को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो पहली टर्म कौन सी है, आप जानते हैं x² है, x² के साथ दूसरी ब्रैकेट सेट कर लें, फिर -8x है, उसके साथ फिर दूसरी ब्रैकेट सेट करें, -20 के साथ फिर दूसरी ब्रैकेट सेट करें, सही है। तो x² लिखकर दूसरी ब्रैकेट लिखें x² - 15x + 50, ओके।
अब किसकी बारी है? -8x। तो -8x ये रहा, इसके साथ फिर यही ब्रैकेट सेट करें, x² माइनस 15x प्लस ऑफ 50। तो उसके बाद तीसरी टर्म पिक कर लें -20, इसके साथ फिर यही ब्रैकेट सेट करें, x² माइनस 15x प्लस ऑफ 50। सही है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। तो पहले x² की बारी है, x² को हर टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो x² से फिर -15x से और फिर 50 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगी। सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है 2 to 4। फिर -x² को -15x से, तो 15 अपनी जगह रहा, x² x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 हो जाएगी, इसकी पावर 1 और 2 ऐड हो गए। फिर x² को +50 से करेंगे तो 50 और x² को जस्ट इसके साथ लिख देंगे। ठीक है। अब किसकी बारी है? अब -8x की बारी है। इसी तरह -8 को पहले x² से, फिर -15x से और उसके बाद 50 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या होगा। -+-8x को x² से करेंगे तो -8x³ होगा। वो मैं आगे लिखने के बजाय यहाँ x³ के नीचे लिख रहा हूँ, -8x³ होगा। समझ गए? फिर यहाँ पर -8x को -15x से, तो माइनस प्लस और 15 अट्ठे कितने होते हैं भाई? यहाँ देख लो, 8 पंजे 40 से 84 लाया, 4 8 कम 8 और 4 12, 120। तो -8x को -15x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 120x²। सही है। ओके। अब -8x को +50 से, तो -8 को 50 से करें, 800 8 5 40, तो माइनस का 400x को साथ में लिखते हैं। -8x से ब्रैकेट ओपन हो गई। अब किसकी बारी है? अब बारी है -20 की, तो -20 को पहले x² से, फिर -15x से और फिर +50 से करें। तरतीब वही रखना जो बताई है। -20 को x² से करेंगे तो -20x² होगा, उसको यहाँ लिखें इसके नीचे, x² के नीचे -20x²। फिर -20 को -15x से, तो माइनस प्लस और 20 15 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 20 को 15 से मल्टीप्लाई, 15 0 0, 15 दूनी 30, 300 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस प्लस 300x, x भी तो है। फिर -20 को +50 से, तो माइनस प्लस -20 को 50 से करें तो 1000 आता है। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 1000। अब ये जो तरतीब बनाई है, वैसे तो आप इसे एक स्टेप में लिख सकते हैं, लेकिन ये जो तरतीब बनाई है इससे फ़ायदा ये होगा कि x³ में x³ वाली टर्म्स ऐड होंगी, x² में x² वाली टर्म्स और x में x वाली टर्म्स ऐड होंगी। ये आपका पूरा एक स्टेप है। उसके बाद देखें, अब सेकंड स्टेप ये रहा, लेफ्ट हैंड साइड चल रही है, याद रहे। कौन सी साइड सॉल्व कर रहे हैं? सॉरी, राइट हैंड साइड, ये वाली साइड, राइट हैंड साइड px इंटू qx। सबसे पहले x4 है और x4 वाली कोई टर्म मौजूद नहीं है, तो इस x4 को एज इट इज नीचे उतार दें। यहाँ पे समझ रहे हैं बात को? ये आ गया। उसके बाद -15x³ और माइनस का 8x³ है, तो दोनों माइनस में तो ऐड हो जाते हैं, माइनस प्लस होता है ना, साइन माइनस क्या आएगी? 15 8 23x³। फिर प्लस और ये माइनस, यहाँ पर 3 है, प्लस का 50 है और प्लस का 120 है, तो ये 170 हो जाएगा। 170 में से 20 गया तो प्लस का 150 बचेगा। जस्ट कैलकुलेटर से इन नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड। और x² साथ में मौजूद है। सही है। उसके बाद -400x प्लस 300x है, तो माइनस प्लस माइनस इसका मतलब है घटा देंगे रकमों को। 400 में से 300 गया तो 100x बचेगा।
और साइन बड़े नंबर 400 की होगी माइनस, और आखिर में 1000 कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ कुछ भी नहीं है x, लिहाजा -1000 वैसे ही रह जाएगा। अब ये मज़ीद ऐड नहीं हो सकते क्योंकि बेस तो सेम है बास टर्म्स में, लेकिन पावर सेम नहीं है, लिहाजा इसको जो है आप रोक दें। दिस इज़ योर व्हाट साइड, राइट हैंड साइड, शायद दिख रहा है, दिख रहा है, ये राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब बारी है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने की। किसकी? लेफ्ट हैंड साइड। तो उसके लिए दो तरीके हैं, तो मैं मिटा दूं या नीचे जाऊं। मैं इसे मिटा रहा हूं जी स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी। मैंने वो हिस्सा मिटा दिया है, उसके नीचे आप लिखिएगा सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये रही, HCF मल्टीप्लाई LCM। यानी यहाँ पर आपको दो चीज़ें चाहिए, HCF भी चाहिए और LCM भी। तो एक काम करते हैं, एक तरफ लिख HCF और दूसरी तरफ LCM लगा दें, ऐसे कर लें। और इन्हें मालूम करने के लिए आपको स्टूडेंट्स एक काम ये करना होगा कि HCF और LCM मालूम करने से पहले पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन करनी होगी। तो फैक्टराइजेशन करें पहले, आइए पहले px और फिर qx, तो इनके फैक्टर्स पहले बनाने पड़ेंगे। तो देखें px की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, px की वैल्यू ये थी, px इज इक्वल टू, ये ऊपर लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। इसके फैक्टर्स बना लें। तो आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये 1 माइनस 20, 1 को इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, 1 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आएगा। इसके ऐसे फैक्टर बनाएंगे ऐड करने पर -8 आना चाहिए। तो बनेंगे वो माइनस का 10 और प्लस का 2, 10 दूनी 20 और 10 में से 2 गया 8। तो एक्स स्क्वायर एक फैक्टर बनेगा माइनस का 10x, एक बनेगा प्लस का 2, साथ में x लगा देंगे, आखिर में -20। फिर पेयर बना के कॉमन लेंगे। पहले पेयर में x कॉमन है, x स्क्वायर में से x कॉमन गया तो x बचा। फिर -10x में से x कॉमन गया तो माइनस का 10। दूसरे पेयर में 2 कॉमन है प्लस का, 2x में से 2 कॉमन गया तो x बचा, प्लस माइनस -20 में से 2 कॉमन गया तो 10। फिर x माइनस 10 अगेन कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पहले से x बचेगा, दूसरे से +2, तो ये हो जाएगा x + 2। ये फैक्टर्स बन गए किसके स्टूडेंट्स, px के। इसी तरह जस्ट आप qx के फैक्टर बना लें। qx की वैल्यू क्या दी हुई थी देखें, जो qx पॉलिनोमियल पर क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, x स्क्वायर माइनस 15x + 50। सही है, इसकी फैक्टराइजेशन करें तो इसके लिए इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 को आखिरी टर्म 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। उसके ऐसे फैक्टर बनाएंगे 8 करने पर -15 आना चाहिए। तो +50 के जो फैक्टर बनते हैं वो क्या बनेंगे, -10 और -5। देखिए एक बनेगा -10 और एक बनेगा -5। मल्टीप्लाई करने पर +50 आएगा, और अगर दोनों को ऐड किया जाए तो एडिशन रूल के मुताबिक -15 हो जाएगा। ये -15, अच्छा ये 50 है, तो मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी इस तरह से। एक्स स्क्वायर एक फैक्टर अब ज़रूरी नहीं कि -10 पहले लिखें, आप -5 पहले लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस का 10 साथ में x लगाएंगे, फिर माइनस का 5 साथ में x, आखिर में +50। अब यहाँ पे x पेयर बना के कॉमन लें। पहले पेयर में x कॉमन है, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन गया तो x बचा, 10x में से x कॉमन गया 10। दूसरे पेयर में माइनस का 5 कॉमन है, माइनस माइनस +5 कॉमन गया है, x माइनस प्लस माइनस 50 में से 5 कॉमन लेंगे तो 10 आएगा, 5 10 50 होते हैं। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, x माइनस 10 कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा, बचेगा x पहले हिस्से से और दूसरे हिस्से से -5, तो ये x माइनस 5। ये फैक्टराइजेशन आपने कर ली qx वाले पॉलिनोमियल की। अब आप HCF और LCM निकाल सकते हैं आराम से। HCF क्या होगा बता सकते हैं, व्हाट इज HCF? HCF किसे कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कहते हैं। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है, देखें x माइनस 10, यू कैन सी हियर
मैं इस आपके लिए हाईलाइट कर दूं पहले से, ये x माइनस 10 यहाँ भी है और x माइनस 10 यहाँ भी है। तो जो दोनों पॉलिनोमियल्स में कॉमन फैक्टर है वो x माइनस 10 है। ये आपका जो है यहाँ पर SCF हो जाएगा x माइनस 10। सही है। LCM कैसे निकालेंगे? LCM इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आता है और नॉन कॉमन फैक्टर आता है। तो कॉमन फैक्टर तो यही x माइनस 10 आएगा। सही है, एक दफ़ा लिखेंगे। और नॉन कॉमन फैक्टर कौन कौन से बचे? नॉन कॉमन फैक्टर ये बचे दोनों जो बच गए, कौन कौन से? x प्लस 2 और x माइनस 5, इनको लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा देखें, x प्लस 2 और x माइनस 5 नॉन कॉमन फैक्टर्स, और कॉमन फैक्टर को तो एक दफ़ा लिखते हैं आप। ओके, तो ये इस तरह से जो आपके सामने एक सिचुएशन आ जाएगी। ओके, सही। अब क्या करना होगा? जस्ट फीड इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दें इसे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकालना था आपको? SCF मल्टीप्लाई LCM, SCF मल्टीप्लाई LCM, ये निकालना था। तो SCF आपने निकाल लिया x माइनस 10 और मल्टीप्लाई LCM क्या निकाला है? LCM निकाला है x माइनस 10, x प्लस 2 और x माइनस 5। नज़र नहीं आ रहा होगा, आ रहा है अभी भी। चलें, अब यहाँ क्या होगा देखें स्टूडेंट्स, x माइनस 10 और x माइनस 10 ब्रैकेट सेम है, तो एक दफ़ा ब्रैकेट लिख के इनकी पावर्स को ऐड कर लें। 1 प्लस 1 दिस विल गिव यू 2, और फिर उसके आगे मौजूद है x प्लस 2 और x माइनस 5। सही है। अब इन ब्रैकेट्स इन सबको मल्टीप्लाई करना है एक्चुअली में आपस में, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखें क्या होगा। मैं ऊपर कर दूं इसे। अच्छा, यहाँ एक्स ए माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगाना जो है ना ज़्यादा बेहतर होगा। समझ रहे हैं बात को? यहाँ ए माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, इसे ए मान लें और इसे बी। याद है फार्मूला क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दें तो देखें क्या हो जाएगा। ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 10, तो 2 10 20x प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह 10 है, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100। सही है। तो ये तो हो गया आपका पहला फार्मूले से डायरेक्ट ही हल। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये भी एक आसान काम है। पहले x की बारी है, x को मल्टीप्लाई करें x से, उसके बाद x को मल्टीप्लाई करें 5 से, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर x को माइनस 5 से तो माइनस का 5x। इसी तरह प्लस 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो प्लस इसका कोएफिशिएंट माने 2 1 ज़ा 2x, और फिर प्लस 2 को माइनस 5 से तो माइनस 10। इसके बाद फिर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x सॉरी प्लस 100, ये अपनी जगह रहा। और यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का 5x और प्लस का 2x, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड करना है। माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस की, माइनस 3x, और आखिर में कौन है, माइनस का 10। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखें, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कायदा होगा, जिस तरह पहले किया था उसी तरह आप करें। तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, पहली टर्म एक्स स्क्वायर है, जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होती हैं तो हर टर्म को दूसरी ब्रैकेट से, पहली ब्रैकेट की हर टर्म को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना होता है। समझ रहे हैं बात? तो यहाँ पर यही करना होगा। तो पहले एक्स स्क्वायर टर्म है, ये लिखें, उसके साथ दूसरी ब्रैकेट लगाते हैं। दूसरी ब्रैकेट कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस
3x छोटा छोटा लिखना, सही है। फिर दूसरी टर्म है माइनस का 20x, पहली टर्म आ गई। अब दूसरी टर्म है माइनस का 20x, इसको लिखेंगे तो माइनस का 20x, इसके साथ फिर वही दूसरी ब्रैकेट लगा देंगे। चाहिए मैं मिटा दूं वरना ये आपको डिस्टर्ब करेगी चीज़। तो माइनस 20x के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, सही है। उसी तरह फिर अब तीसरी टर्म की बारी है। तीसरी टर्म है 100, इसको भी सेट कर दें तो तीसरी टर्म प्लस 100, फिर इसके साथ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ओके, इस लिहाज से क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी हो जाता है वेटेज। अब ब्रैकेट ओपन, एक्स स्क्वायर को तीनों से करें, एक्स स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स की पावर 4। एक्स स्क्वायर को माइनस 3 से करेंगे तो 3, एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर को माइनस 10 से करेंगे तो माइनस का 10 एक्स स्क्वायर, सही है। अब माइनस 20x की बारी है तो माइनस 20x को पहले एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से, तो माइनस प्लस माइनस 20x क्यूब होगा, उसको पिछले एक्सप्रेशन की एक्स क्यूब वाली टर्म के नीचे लिखना। समझ रहे हैं बात को। तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 20x क्यूब यहाँ लिखे उसे नेक्स्ट लाइन पर। फिर माइनस 20x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस 3x से, तो माइनस माइनस प्लस 20 दिया 60 एक्स स्क्वायर, तो प्लस का 60 यानी प्लस 60 और एक्स स्क्वायर उसको यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे। फिर माइनस 20x को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस 20 10 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 200x, तो 200x को आगे ही लिखना पड़ेगा प्लस 200x, ऊपर तो x वाली टर्म है ही नहीं, जगह खाली हो गई। उसके बाद फिर इसी तरह बारी है इस एक्सप्रेशन की। अब प्लस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले एक्स स्क्वायर से, सही है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100x स्क्वायर से, तो 100x स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस 100x स्क्वायर। उसको कहाँ लिखोगे, उसे एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखेंगे, नीचे आ जाए प्लस 100x स्क्वायर यहाँ। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद फिर प्लस 100 को मल्टीप्लाई करें माइनस 3x से, तो प्लस माइनस माइनस 100 3 द 300x, उसको यहाँ आगे लिखें माइनस 300x, और फिर प्लस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे आखिर में किससे, माइनस 10 से, तो प्लस माइनस माइनस 110 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1000 माइनस का, उसको सबसे आखिर में लिखते हैं। ओके, आ रहा है नज़र, सही है। अब इनको ऐड कर लीजिए, आइए ये स्टेप कंप्लीट हो गया। तो HCF और LCM का प्रोडक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं इस वक्त लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें यहाँ क्या होगा, सबसे ऊपर x की पावर 4 तो कहीं नज़र नहीं आ रही, लिहाजा एज इट इज़ वो नीचे आ जाएगी। देखा आपने कितना इजी हो गया, x की पावर 4 एज इट इज़ नीचे आ गई। और फिर उसके बाद माइनस का 3x क्यूब और माइनस का 20x क्यूब दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, माइनस 20 और 3 माइनस का 23 और x क्यूब साथ में। जब ऐड करते हैं तो बेस और पावर ऐड नहीं होती, सिर्फ कोफिशिएंट्स ऐड या माइनस होते हैं। फिर उसके बाद देखें माइनस 10x स्क्वायर प्लस 60x स्क्वायर प्लस 100, तो माइनस 10 और प्लस 60 हो जाएगा प्लस 50 और प्लस 100 जस्ट 150 प्लस का 150x स्क्वायर। जस्ट यूज़ योर सिंपल कैलकुलेटर यार इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी। प्लस 200x और माइनस 300x, ये क्या होगा, घटा देंगे रकमों को, साइन माइनस की आएगी, 300 में से 200 गया तो 100x बच जाएगा, और आखिर में माइनस का 1000। नाउ चेक, अब चेक कीजिए आपको जो जवाब आपका HCF LCM के प्रोडक्ट का आया, क्या वही जवाब आया था राइट हैंड साइड का, चेक कर लें तो दोनों के जवाब जस्ट मैच हो जाएंगे और इस तरह से वेरिफिकेशन हो जाएगी रिलेशनशिप के। तो देखें इसको फिर मैं ऊपर कर दूं,
तो जवाब आपका तैयार हो गया। हेंस दोनों के जवाब मैच कर गए। ये लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया आपने, इससे पहले राइट हैंड साइड निकाली थी। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि दोनों के आंसर सेम आ गए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, बात एक ही है, जिस तरह चाहें आप कर लें। प्रूफ हैंस शोन। क्या चीज़ साबित हुई, बल्कि इसको भी लिखने से पहले एक चीज़ मैं और लिख देता हूँ, वही रिलेशनशिप। क्या लिखा हुआ था, HCF और मल्टीप्लाई LCM, दोनों का प्रोडक्ट वही आया जो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट आया था, PX और QX। वो तो आप साथ साथ लिख रहे थे ना, PX और QX का प्रोडक्ट और HCF और LCM का प्रोडक्ट, दोनों को चेक कर लें, दोनों प्रूफ सेम आया। तो इस तरह से ये फार्मूला भी हमने आज की क्लास में प्रूफ कर दिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो क्लास में क्या करेंगे, एक नज़र देख लें जी। क्वेश्चन 7 और 8 के बाद अब इसके और भी क्वेश्चंस बचे हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो देख लें एक नज़र के वो कैसे सॉल्व होंगे, यानी उनको सॉल्व नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे। ये रहे लास्ट में, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूँ स्क्रीन को ताकि साफ नज़र आए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। A carpenter got given some free wooden planks. Some are 12 centimeter long and some are 18 centimeter long. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं इस पर बात करना शुरू कर दूंगा तो फिर वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। बहरहाल से मुझे ये दिखाना था कि कारपेंटर वाला ये वर्डिंग क्वेश्चन और उसके बाद जो 10 है ये वाला क्वेश्चन ट्रेन्स के हवाले से। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज़ है और रियल डेली लाइफ में प्रॉब्लम है। ये रियल डेली लाइफ से मुतालिक ये दोनों सवाल आते हैं, हम और आप इसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुशाहिदा करते हैं। तो एंजॉय करेंगे, एंटरटेन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लास में। उम्मीद है आप हमारे साथ ही रहेंगे। लिखने बोलने में किसी किस्म की गलती और हो जाती है तो इस्लाह की भी गुंजाइश रखनी चाहिए, इस्लाह कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कमेंट की सूरत में। खुदा हाफ़िज़।